नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। जल्द हो सकता है यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। कल यूपी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। स्वतंत्र देव सिंह के बाद नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम का होगा ऐलान। उत्तराखंड के टनकपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। टनकपुर में सीएम धामी ने किया रोड शो। सीएम धामी के लिए कर रहे चुनाव प्रचार। चंपावत से चुनाव लड़ेंगे सीएम धामी। वीर सावरकर पर लिखी किताब पर सीएम योगी ने किया विमोचन। कहा कि कांग्रेस ने सावरकर की बात मानी होती तो विभाजन ना होता। वीर सावरकर से बड़ा कोई भी क्रांतिकारी नहीं। जमियात उलमा हिंद की बैठक में महमूद असद मदनी का बयान। कहा कि नफरत का बाजार खोलने वाले लोग मुल्क के दुश्मनों के एजेंट हैं। हर चीज से समझौता कर लेंगे, देश से नहीं। आगरा में ताजमहल को लेकर नए नए विवाद। इतिहासकार राजकिशोर राज ने आरटीआई से मांगा जवाब। ताजमहल परिसर में नमाज की अनुमति किसने दी? प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एक और याचिका। एक हफ्ते में दाखिल हुई ये चौथी याचिका। धर्मगुरु देविकानंदन ठाकुर ने दायर की याचिका। अब तक कुल 7 याचिकाएं हो चुकी है दाखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि 8 साल पहले यूरिया के लिए किसान लाठियां खाते थे, लेकिन हमने 5 बंदे पड़े खाद कारखाने खुलवाए। पीएम ने कहा है कि आज आत्मनिर्भर कृषि के लिए देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन करते हुए मैं विशेष आनंद की अनुभूति करता हूं। अब यूरिया की एक बोरी की जितनी ताकत है वे एक बोतल में समाहित है। नैनो यूरिया की करीब आधा लीटर बोतल और किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरी करेगा। पीएम ने बताया कि भारत विदेशों से जो यूरिया मांगता है उसमें यूरिया का 50 किलो का एक बैग 3500 रुपए का पड़ता है, लेकिन देश में किसानों को वही यूरिया का बैग सिर्फ 300 रुपए में दिया जाता है। यानी यूरिया के एक बैग पर हमारी सरकार 3200 रुपए का भार वाहन करती है। देश के किसान के हित में जो भी जरूरी हो वे हम करते हैं, करेंगे और देश के किसानों की ताकत आगे भी बढ़ाते रहेंगे। देवबंद में जमियात उलमा हिंद की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद महमूद असद मदनी का बयान सामने आया। कहा कि हम अपने ही देश में अजनबी हो गए। एटा में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ। इंडिया न्यूज पर खबर चलाने के बाद एक्शन लिया गया। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में डीएम सुहास एलवाई को सुप्रीम हाईकोर्ट ने किया तलब। रेरा के आदेश का पालन न करने पर किया तलब। हाईकोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ वसूली करने का आदेश दिया था, जिसके बाद वसूली नहीं की गई। हापुड़ में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने फैक्ट्री का किया खुलासा। 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 12 अवैध तमंचे, 6 अधबने तमंचे बरामद। एटा में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने पर बवाल। अवैध कब्जे की नीयत से कर रहे प्रतिमा स्थापित भूमि को लेकर 2 पक्षों में चल रहा था विवाद। एक पक्ष ने डीएम को दी लिखित में शिकायत। एसडीएम ने मामले की जांच करने के आदेश दिए। जमीन की नापतोल का यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश। राजस्व विभाग की टीम ने दिया निर्देश। रामपुर में सीएमओ ने वायरल वीडियो को लेकर सीएमओ डॉक्टर दशरथ को उनके पद से हटाया। सीएमओ ने कहा है कि मामले को उन्होंने खुद संज्ञान में लेकर पद से हटाया। आगरा में सीएम योगी के निर्देश पर एक्शन। अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। जिला प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटा। नगर निगम की टास्क फोर्स हटवा रही अतिक्रमण। एटा में गरीब की झोपड़ी पर चला बुलडोजर। मकान स्वामी के गैर मौजूदगी में चला बुलडोजर। कर्मचारियों ने खुद ताला तोड़कर सामान बाहर फेंका। लखनऊ में दबंगों ने किया युवक पर चाकू से हमला। घायल युवक भागकर बचाई अपनी जान। थाना गोसाईगंज के बैलीकला गांव का पूरा मामला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दरवाजा लगाए जाने से नाराज था दबंग। पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ नहीं है कोई भी ठोस कार्रवाई। फिरोजाबाद में
प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर का कारनामा, क्लिनिक में ही खोला फर्जी मेडिकल में मनमानी कीमतों पर कर रहा बिक्री। क्लिनिक की आड़ में मरीजों का किया जा रहा है शोषण, क्लिनिक से दवा बिक्री का वीडियो भी वायरल। गोंडा में बिजली विभाग की टीम ने मारा छापा, 6 टीमों की छापेमारी से मचा हड़कंप, दुकानों में बिजली बकाया वसूली की गई। अवैध कनेक्शन पर भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, बिजली विभाग ने 15 लाख की वसूली की, चोरी की कनेक्शन को भी काटा किया। लखनऊ में वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 1 स्कूटी 6 बाइक भी बरामद। उन्नाव में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, रेप के आरोपी को पुलिस ने उठाने पर ड्रामा किया गया, महिला का पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में मंदिरों के लिए चलाया गया अभियान, महापौर प्रमिला पांडे ने चलाया अभियान, मुस्लिम इलाकों में पैदल भ्रमण कर रही है मेयर, मुस्लिम क्षेत्रों में मौजूदा मंदिरों की स्थिति का ले रही जायजा। ग्रेटर नोएडा में अजनारा बिल्डर पर ग्रेनो प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई, अजनारा की 8,178 वर्ग मीटर का आवंटन निरस्त। ग्रेनो प्राधिकरण के 84 करोड़ के बकाये को लेकर कार्रवाई, 11 साल से बिल्डर नहीं दे रहा था किस्त, बॉयर्स को भी नहीं दे रहा था प्लेटों की डिलीवरी। प्रयागराज में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, फायरिंग में 3 युवकों की लगी गोली, अब मुबाशिर नाम के युवक की गोली लगने से मौत, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी। बाराबंकी में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर हुआ झगड़ा, झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एक पक्ष ने छत से ईंट पत्थर फेंकते हुए वीडियो वायरल की। गाजियाबाद में सट्टेबाजों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस और एसओजी की टीम को मिली सफलता, 20 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ करके आगे की कार्रवाई में जुटी। गाजियाबाद में एसडीएम लोनी की बड़ी लापरवाही, एसडीएम के नेतृत्व में पर भी सवाल उठे हैं, तार जलाने वाले माफियों ने टीम पर किया जानलेवा हमला। अलीगढ़ में तुफेल के भाई चमन के खुद की हत्या की जताई आशंका, चमन ने एसएसपी से की सुरक्षा की मांग, तुफेल हत्याकांड में पैरवी कर रहे हैं चमन। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लुटेरे गैंग के सरगना गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार। लखनऊ में अवैध निर्माण को किया गया सील, गोमती नगर में की गई कार्रवाई, खिलाफ विहित कोर्ट में किया गया। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश हुआ ढेर, 1,50,000 का इनामी बदमाश, पुलिस ने बिल्लू दुजाना को मुठभेड़ में किया ढेर। कोरोना के बाद एक बार फिर से मॉन्की पॉक्स को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, हालांकि भारत अभी तक इस बीमारी से प्रभावित है, लेकिन फिर भी एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया। ऐसे ही कुछ मेरठ में भी देखने को मिला, यहाँ पर विदेशों से आने वाले लोगों पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है। मेरठ में सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर अशोक तालियानी ने बताया है कि जो भी दिशा निर्देश दिए गए सरकार की तरफ से उसका पालन किया जा रहा है। बागपत नगर पालिका चेयरमैन के भतीजों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां चेयरमैन के 2 भतीजों ने रास्ते में भैंसा भुगी हटाने को लेकर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने परिवार के सदस्यों पर मिट्टी का तेल छिड़ककर हत्या करने का भी प्रयास किया है। फिलहाल पुलिस 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर तफ्तीश में जुटी है। लखीमपुर खीरी के भीरा रेंज का है एक तेंदुआ, पिछले 4 दिनों से इलाके में है, जिसकी वजह से लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर। कई इलाकों में तेंदुआ घूमता हुआ भी नजर आया, जिसकी वजह से लोग खौफजदा रहे। वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है, वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं। दबंग ने युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक पर किया चाकुओं से जानलेवा हमला। कल किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी और ऐसे में आज आरोपी युवक ने दूसरे युवक को चाकू से हमला कर दिया। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को स्टेशन बैठने के लिए अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यात्री स्टेशन पर नए बने वाताकुलन वीआईपी लॉन्च का आनंद ले सकेंगे। रेलवे ने ट्रेन या अपने परिचित के इंतजार के लिए लोगों को साफ सुथरी जगह मुहैया कराई।
मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन में वीआईपी लॉन्च का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीनियर डीएसएम सुधीर सिंह ने बताया कि वीआईपी लॉन्च में यात्री ठहर सकेंगे। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज जारी। गोंडा में आरटीओ दफ्तर में मसाज का मजा लेते हुए बाबू दिखाई दिए। वरिष्ठ लिपिक ने दफ्तर को बनाया मसाज सेंटर। दफ्तर में गाड़ी का पेपर लेने पहुंचे लोगों को इंतजार करना पड़ा, वीडियो वायरल। नोएडा में एक एटीएम में भीषण आग लगी है। पूरी बिल्डिंग को आग ने चपेट में ले लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। एटा में मेडिकल कॉलेज के नेतृत्व विभाग में चल रही अवैध वसूली। स्वास्थ्य मेडिकल पर रिपोर्ट लगाने की जा रही है अवैध वसूली। मेडिकल कॉलेज के कई विभागों में पनप रहा है अवैध वसूली का धंधा। रिपोर्ट लगाने को खुलेआम मेज के नीचे से ली जा रही है रकम। उन्नाव में महिला ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की है। रेप के आरोपी को उठाने पर महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। हापुड़ में 1 लाख की इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। लगातार आरोपी से पूछताछ जारी। गाजियाबाद में अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 एनकाउंटर हुए। मुठभेड़ के बाद 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। परिवार परामर्श केंद्र पर तारीख पर आए पति पत्नी के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों में मारपीट भी शुरू हो गई। महिला का कहना है कि शादी के बाद पारिवारिक समस्या के चलते दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गया, जिसके चलते मामला परिवार परामर्श केंद्र में चला गया। गाजीपुर में अन्नदाताओं के बिचौलिए व्यवसायी ने लगाई करोड़ों की चपत। जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे 2 दर्जन से ज्यादा पीड़ित किसान। 27 किसानों का 3000 क्विंटल अनाज लेकर बिचौलिया फरार। ग्रेटर नोएडा में खड़ी बाइक में आग लगने से मची अफरा तफरी। पुलिसकर्मी किसी कॉलर की शिकायत पर पूछताछ करने पहुंचा। आग लगने का अभी तक खुलासा नहीं। गोंडा में प्रेम प्रसंग में 20 साल के युवक की हत्या। गांव के मंदिर के सामने मिला युवक का शव। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बोलेरो की टक्कर से हुई भिड़ंत और बोलेरो चालक 2 की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में अमीरों की बिगड़ेल, नवाबों के हौसले बुलंद। सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल। हापुड़ में चलती छोटी हाथी गाड़ी में भीषण आग लगी। आग ने लिया विकराल रूप। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मोदीनगर के हापुड़ की ओर जा रही थी गाड़ी। कुशीनगर में सिरफिरे ने कांस्टेबल पर किया जानलेवा हमला। कांस्टेबल के गर्दन पर किया धारदार हथियार से वार। गाजियाबाद में औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। ट्रॉनिका सिटी के खिलौना बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। उन्नाव में बस्तर में भीषण आग लगी है। लावारिस बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। चाइल्ड लाइन टीम ने देर रात बरसात में भीग रहे बच्चे का रेस्क्यू किया। उन्नाव में अवैध होल्डिंग्स पर चल रहा है जिला प्रशासन का हंटर। कई दिनों से दी जा रही है चेतावनी, चलाया जा रहा अभियान। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से की अपील। सीएम ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाए तब तक आप यात्रा पर ना आए। उपचुनाव में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कोथला का बयान। कांग्रेस बड़े नामों को लिया वापस। प्रचार में भी कांग्रेस नहीं कर रही मुकाबला। एसडीएम ने किया निरीक्षण। नगर पालिका के अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी रहे मौजूद। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। लगातार मौतों के आंकड़ों में इजाफा और प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब तक 94 यात्रियों की हो चुकी है मौत, 2 कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार रुद्रप्रयाग पहुंचे। डीजीपी ने सिटी क्लब में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की है। मौके पर कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद और उधम सिंह नगर के एसएसपी मौजूद रहे।
गर्मी के मौसम में बीते 2 सप्ताह से जमकर बारिश हो रही है। इसके बावजूद भी अल्मोड़ा में पेयजल की समस्या तस्कीमत बनी हुई है। पहाड़ी जिले अल्मोड़ा के प्राकृतिक जल स्रोतों में साफ पानी भरने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसकी वजह से जनता बेहद ज्यादा परेशान नजर आती है। सितारगंज में बीते 21 मई को न्यू लाइफ नशा मुक्त केंद्र में एक युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वही युवक के शव पर कई तरह के चोट के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है। गैसोलीना से लेकर डीजल तक हर चीज की गंभीर कमी का सामना कर रहे श्रीलंका को रूस तेल की सप्लाई की जा रही है। भारत में हवाई सफर करने वाले पैसेंजर एयरलाइन से मिलने वाली सर्विसेज से नहीं है खुश। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंज्यूमर सर्विसेज और एयरलाइन के स्टाफ का व्यवहार कोविड-19 के बाद हुआ बुरा। सोशल मीडिया के दिग्गज कंपनी मेटा ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक बार फिर से अपडेट दिया है। गुरुवार को मेटा ने कहा है कि फेसबुक और मैसेंजर और इंस्टाग्राम के लिए अपने डेटा पॉलिसी को अपडेट करने जा रहा है। पेरिस की सड़कों पर चारों तरफ लाल और सफेद रंग में लोग नजर आए हैं। लाल रंग में लिवरपूल के फैंस और जबकि सफेद में रियल मैड्रिड के फैंस नजर आए। जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में देश का पहला मेडल दिलाने वाली खिलाड़ी अरुणा रेड्डी ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच रोहित जायसवाल पर आरोप लगाया है कि बिना उनकी अनुमति से वीडियोग्राफी की गई है। भारतीय सिनेमा को मदर इंडिया जैसी कालजयी फिल्में देने वाली महबूब खान की आज 68वीं पुण्यतिथि। जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक 1 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब इस फिल्म को 27 मई को G5 पर स्ट्रीम किया जा रहा है। स्वतंत्र सेनानी और राष्ट्रपति नेता वीर सावरकर की आज 139वीं जयंती। मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने 6000 पेज की चार्जशीट स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में दायर की, जिसमें आर्यन खान को क्लीन चिट मिला। भारत में पिछले 24 घंटे में 2710 केस सामने आए, 14 की इस दरमियान मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 403 मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में 503 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 के 7 मामले सामने आए। राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पुणे में सबसे ज्यादा केसेस मिले।